मेरे जीवन के उपकारी, मेरे जीवन के सर्वस्व पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। साथी मुनि भगवान, आदरणीय शांत मना साध्वी द्वय एवं स्थानीय जोधपुर के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, साथ ही इस सभा को गौरवान्वित करने वाले सभी बाहर से पधारे हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, आज का ये प्रसंग कोई पर्व नहीं, लेकिन पर्व से कम भी नहीं। वास्तव में ये बहुत प्राचीन परंपरा तो नहीं रही होगी कि जब जब चातुर्मास होते हैं तो उसका एक प्रवेश कार्यक्रम भी होता हो, लेकिन आज ये एक सामान्य परंपरा बन गई है। इस परंपरा के पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आवश्यकता रहती है। उन आवश्यकताओं को यदि हम देखने का प्रयास करें तो वास्तव में एक 8 माह का समय होता है और एक 4 माह का समय होता है। 8 माह के समय में हम जीते हैं, अपने वालों के लिए जीते हैं, हर क्रिया करते हैं जीवन से जुड़ी हुई, लेकिन बस कोई एक नहीं होता हमारी जिंदगी में। और इसके कारण से हमारा जीवन धीरे धीरे करते करते धर्म से दूर हो जाता है, संस्कारों से दूर हो जाता है, सद्राह से दूर हो जाता है और कभी कभी तो कुछ अनर्थ तक भी पहुंचने लग जाता है। ऐसा बुजुर्गों में थोड़ा कम होता है, जवानों में थोड़ा ज्यादा होता है और बच्चों में कई गुना अधिक होता है। ये स्टडी सिर्फ जोधपुर की नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की है और पूरे वर्ल्ड की है। जहां जहां भी इस प्रकार की व्यवस्था होती है तो प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों? कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है जिससे दूर होकर के हमारे जीवन का पतन हो जाता है? वह कौन है, बता सकते हैं आप? हमारी आत्मा। पर आत्मा कोई भूत है कि कोई ज्योत है? क्या है ये आत्मा? वास्तव में आत्मा का आत्मा से वास्ता नहीं रहा। तो आत्मा की बात करना तो भी थोड़े दिन बाद की बात है। पर आत्मा तक पहुंचाने वाले कौन? एक गुरु। ये वास्तव में 24 और 8 महीने का काल, इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर कोई पूछे तो वो क्या है? तो 4 महीने कोई ना कोई साधु या साध्वी मतलब गुरुगम हमको मिलता है और 8 महीने मिलता है, लेकिन कोई निश्चित नहीं होता। और मिलता है तो कभी कभी हमको उनका समागम लेने के लिए उतनी व्यवस्था नहीं होती, सुविधा नहीं होती, और कभी उनकी व्यवस्था नहीं होती कि हमारे संग में आ सके। और इसीलिए आप देखेंगे कि 4 महीने हम अलग तरह जीते हैं और 8 महीने हम अलग तरह जीते हैं। पर सही व्यक्ति वह नहीं होता है 4 महीने के लिए अपनी जिंदगी को सुधार ले या बदल ले। वास्तव में तैयारी ये होनी चाहिए कि 4 महीने में इस बैसाखी का इतना उपयोग कर लें और इस बैसाखी का उपयोग करते करते अपने पैरों को इतना मजबूत कर लें कि 4 महीने के बाद ये बैसाखी छूट भी जाए तो अब हमें किसी बैसाखी की आवश्यकता ना पड़े, इतना स्वावलंबी हो जाए। उसी के लिए अपने मन को, अपने व्यवस्थाओं को, अपनी प्लानिंग्स को, अपनी एक्टिविटीज को सबको बदलने के लिए एक कार्यक्रम रख दिया जाता है कि अब अपने मानस को बदल दीजिए। क्यों? क्योंकि चौमासा आ रहा है और इसी का नाम क्या बन जाता है? चातुर्मासिक प्रवेश। कभी कभी हम दादा गुरुदेव की बहुत बातें करते हैं और करना भी चाहिए, हमारे आदर्श हैं, हमारे उपकारी हैं। कभी कभी हम और भी अधिक दूसरे पूर्वाचार्यों की बात कर लेते हैं। फिर कभी जैसे महाराज ने बताया अभी कि हमारा राष्ट्र को क्या योगदान है, हम उसकी बात कर लेते हैं। कभी कभी हम बुजुर्ग होते हैं तो बच्चों की बात कर लेते हैं। कभी कभी हम बच्चे होते हैं तो पापा को ये नहीं आता, मम्मी को ये नहीं आता, मम्मी पापा लड़ते रहते हैं, ये बात कर लेते हैं। मतलब हम एक काम पूरे साल भर करते रहते हैं और पूरे जीवन भर करते रहते हैं कि जब सुधरेगा तो हम सुधरेंगे, नहीं तो फिर हम नहीं सुधरेंगे।
पर चौमासा वास्तव में किस लिए आता है? ये प्रवेश इसलिए होता है, ये प्रवेश होता है स्वयं के सुधार का संकल्प करने के। क्योंकि एक सिद्धांत है जीवन का कि व्यक्ति बदलेगा तो ही विश्व बदलेगा। यदि बूंद ही गलत होगी तो समुद्र तो गलत होना ही है। इसीलिए भगवान महावीर ने सबसे पहला काम क्या किया? वो भी घर से निकले तो उनका ही प्रवेश हुआ था, भवन से वन की ओर प्रवेश। लेकिन उस वन की ओर प्रवेश में उन्हें किसको बदला? आज हमारी हकीकत क्या है? हम उनकी नकल कर सकते हैं, उनकी नकल बच्चों को भी सिखा सकते हैं, गा सकते हैं उनके हालात कितने गलत हों, लेकिन हम तो महावीर बनेंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है कि महावीर तो दूर की बात, हम बहुत कायर हैं। पैसा कमाने में कायर नहीं है, भ्रष्टाचार में कायर नहीं है, शराब और सिगरेट पीने में भी कायर नहीं है, संस्कारों का दिवाला निकालने में कायर नहीं है। लेकिन हम किस में कायर हो गए? अपने आप को सुधारने में बहुत कायर हो गए। जब सुधार की बात आती है, स्व सुधार की बात आती है, आत्म सुधार की बात आती है, तो वहां हमारे को लगता है बहुत कठिन काम है। और इसीलिए हम सब महाराज साहब का प्रवेश करवाते हैं, हम अपना प्रवेश कभी नहीं करते। आपसे किसी ने पूछा है कि किसका प्रवेश है? फला फला महाराज साहब का प्रवेश है। कभी आप ऐसा कहते हो हमारा प्रवेश है। हमसे तो आप साल में 3 बार आकर के विनती करते हो, हम हाँ कर देते हैं। लेकिन हम 120 दिन तक विनती करते हैं, पर आप उपास्य को अपना घर नहीं बनाते हो भूल से। ये जो संबंध है ये बता रहा है कि प्रवेश आप करवाते हो, लेकिन हमारा करवाते हो, आपका नहीं करवाते हो। पर आप मान के चलिए कि भगवान महावीर ने जब इस संयम जीवन में प्रवेश किया था तो इतने बड़े तीर्थंकर ने, जो विश्व का उस काल का सुधारक नहीं था, जो पूरे पंचम आर्य का प्रेरक था, पूरे पंचम आर्य में जितने आचार्य होंगे वो उनके चरणों में आने वाले थे, दासानुदास बनने वाले थे। ऐसे भगवान महावीर ने किसको सुधारा? सबसे पहले स्वयं को सुधारा। ये चौमासा, बस एक चौमासा किसके लिए दे दीजिए? किसके लिए? विनंती आपसे। आप बोलते हैं आते विनंती के लिए, हमारे साथ हम झोली भर लेकर आए हैं, बस भर दीजिए इसको। तो एक विनंती है आपसे, किसको सुधारना है इस चौमासे में? स्वयं को सुधारना। व्यक्ति तो बने हुए हैं अपन, बस व्यक्तित्व का निर्माण करना है, एक सही व्यक्तित्व का निर्माण। बताइए भगवान महावीर का अभी अपन ने देखा ना, एक प्रस्तुति कितनी अच्छी थी, वो सबने तालियां बजाई थी। वो क्या बता रही थी कि कानों में कीड़े ठोकी या किसी सर्प ने फन लगाया या डसा, पर महावीर कैसे रहे? एकदम शांत। कभी आपको लगना चाहिए कि ये नाटक नाटक ना रह जाए। कई पत्नी ऐसे फन लगाए और डसने के लिए तैयार हो जाए, तो मैं उस समय क्या बन के दिखाऊंगा? बोलिए ना, क्या बन के दिखाऊंगा? हाँ, कायर पति नहीं बल्कि महावीर। ये हमारी कायरता है कि हम जो सही है उसको गलत मानते हैं और जो गलत है उसको सही मानते हैं। वास्तविकता यह है कि जब आप अपने आप को सुधारोगे तो आनंद कहीं बाहर से पाना ही नहीं पड़ेगा, आपके भीतर से आनंद का झरना स्वतः प्रवाहित होगा। लेकिन उसके लिए आपको बहुत दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा कि मुझे किसको सुधारना? स्वयं को सुधारना। जैसे कई बहनें बराबर चौके में पहुंच गई अपने, क्यों पहुंच गई? क्योंकि उनको यहाँ बैठे बैठे भी याद है कि मेरा कर्तव्य क्या है। कई भाई दुकान में पहुंच गए जिनके रिलीवर नहीं थे, और जिनको दुकान से बाहर निकाल दिया गया वो यहाँ पर नहीं, ऐसा नहीं है, वैसे भावना से नहीं है। लेकिन आप सोचो कि अपना कर्तव्य आपको यहाँ पर भी याद है, तो ऐसे यहाँ सुनी हुई बातों को अपना कर्तव्य मान करके आपको कहाँ याद रखना है? अपने घर में भी याद रखना। 2 ही बातें आएगी पूरे चौमासे में, एक अपना व्यवहार अच्छा करो और एक अपनी आत्मा की शुद्धि करो, इसके अलावा कुछ नहीं। ये साधु माँ से बैठे हैं, ये क्यों नहीं गए अभी भोजनशाला? क्योंकि इनके भीतर में क्या है? शांति है। थोड़ा देर से मिलेगा तो क्या अंतर पड़ेगा, पर जो बेसब्र था, जो अशांत था, उसको लगा कि नहीं, आज का दोपहर का भोजन नहीं बना तो फिर कैसे काम चलेगा? क्योंकि दोपहर की चाय भी तो बनाना है, फिर शाम का भोजन भी तो बनाना है। ये स्थिति मजबूरी रहती है, ऐसा नहीं कि नहीं रहती।
व्यवस्था सबकी अपनी अपनी है, उसी में जीना होता है। लेकिन फिर भी ये मनुष्य जीवन हमारे को सिर्फ चाय बनाने के लिए और धन कमाने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य जीवन कुछ और काम के लिए मिला है, जिसको हम सब भूले हुए हैं। और उस भूले हुए कार्य को याद दिलाने के लिए बस ये चौमासा है, ऐसा मान के चलिए। सिर्फ इतना सा है कि पढ़ती खस और सोमा वस एटलू ज बस। गुजराती में कहते हैं कि पर से हट जा, हट तो सही पर से, तुझे क्या मिलेगा? तुझे कोहिनूर हीरा मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तेरे भीतर मिलेगा। वो क्या देगा? वो आनंद देगा तुझे। कब तक देगा? तो हर परिस्थिति में देगा। प्रतिकूलता में अनुकूलता क्या ढूंढना? प्रतिकूलता को प्रतिकूलता ही नहीं मानी, तो ही तो अनुकूलता है हमारे जीवन में, हर समय आनंद की अनुकूलता। वो आनंद की अनुकूलता हर समय प्रभावित होती रहे। बाहर के फैन की जरूरत नहीं पड़े, हम आत्मा के फैन हो जाएं और हमारे को आत्मा का आनंद आए बस, फिर जरूरत नहीं। अभी रास्ते में आप मानेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आज के हिसाब से बहुत अलग है वो घटना, लेकिन वो क्षण बिताना इस पंचमारे में कठिन था। उसको मैं कुछ थोड़ा सा बताऊंगा आपको। जैसे हम दोनों का परिचय तो कई बार हो जाता है कि इंदौर से चले, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसे करते करते यहाँ आ गए। लेकिन ये लोग भी तो बैठे हैं ना, इनमें से सबसे छोटे कौन है? दिख रहे हैं आपको? सो रहे होंगे, जग रहे हैं। इनकी उम्र 11 वर्ष, कभी आपकी भी रही होगी। सोचिए, दीक्षा ली, कहते हैं एसी में जब जीते थे तब पसीना आता था। इनके माता पिता बताते हैं कि जब एसी में जी रहे थे तब पसीना आता था, और घर छोड़ दिया। किसके भरोसे? किसके विश्वास पर? प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण हो सारा, बस एक प्रभु के पथ पर। और आज से नहीं, 5 साल पहले से भावना। अब सोचिए, ये उमस का समय है। शायद आप लोग एसी से बाहर नहीं निकले होंगे, इसलिए पता भी नहीं पड़ रहा होगा कि उमस कितनी है और उसमें समय बिताना कितना कठिन है, पर बिताया है। और इनसे सुबह पूछते कोई, हम ही पूछते, हमारा साता है? बोले हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, हाँ हमारा साता है। अरे बीच में कांटा चुभ गया, कांटे चुभने के लिए क्या दवाई? कांटा चुभने की क्या दवाई? कांटा चुभने की दवाई है कि कांटे को कांटे से निकालो, लेकिन वो तो जब निकलेगा तब निकलेगा। पर तब तक क्या नहीं जाना चाहिए? अपने अंदर का आनंद नहीं जाना चाहिए। इनसे बोला कि मां साहब कांटा चुभ गया, क्या सोच रहे थे? बोले आपने तो बोला कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये क्या मिल गया इनको? ये भगवान महावीर का सूत्र मिल गया। ये एक सूत्र नहीं, ऐसे अनेक सूत्र हैं। जब तक हम फॉर्मूले नहीं पढ़ेंगे तब तक हम सवाल के उत्तर नकल करके जरूर लिख देंगे, लेकिन उसमें मजा नहीं है। एक्सरसाइज देने वाले ने थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया तो हमें नकल में अकल नहीं चलेगी और हमारा आंसर वही रहेगा जो हमारा रटा हुआ है, वो काम नहीं आएगा। इसलिए चौमासे में क्या करना? स्वयं को इतना जानना कि सही सूत्र बन जाए अपने जीवन के, सही फॉर्मूले बन जाए। और देखिए, महाराज साहब की करुणा बहुत रहती है। तो इनके मन में क्या आता है कि जैसे बुजुर्गों का भी भला हो, युवाओं का ही भला हो और बच्चों का ही भला हो, और यहां तक कि युवतियों का ही भला हो, युवकों का ही भला हो। आप नहीं चाहते ज्यादा भला करना अपना, लेकिन कभी कभी संत लोगों का मन में ऐसा आता है। जैसे आज महाराज साहब दोनों भाई थे, मतलब अभी तो नहीं है, पर दोनों भाई, एक कहां चले गए? रायपुर चले गए। एक कहां रह गए? जोधपुर रह गए। किसके लिए गए? स्वार्थ के लिए गए ना? नहीं, किसके लिए गए? किसके आग्रह से गए? किसके विकास के लिए गए? संघ के विकास के लिए गए। अब वहां का संघ, रायपुर का संघ क्या सोचेगा? हमारी ड्यूटी कब से चालू होगी? बस आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा से। उसके बाद 3 महीने आपको जैसे बिताना बिताओ, आप तो हमारे आ जाओ बस। पर इन्होंने कितना बड़ा त्याग दिया। अकेले संत का रहना इतना आसान तो नहीं है। आपके घर में पत्नी यदि पीर चली जाती है तो आपको कितनी तकलीफ आती है, आपको पता है कि नहीं? 2 टाइम का खाना नहीं मिलता तो कितनी तकलीफ आती है। सोचिए, ये साधु जीवन है। ये साधु जीवन आपका भला करना चाहता है। संघ का विकास करने के लिए कितना दौड़ता है संघ, उसमें उसका भी स्वार्थ है वैसे। क्यों? क्योंकि श्रमण और श्रावक, इन दोनों का जीवन कैसा है? परस्पर आश्रित है, इंटरडिपेंडेंट है।
श्रवण का जीवन श्रावक पर, श्रावक का जीवन श्रवण पर। इसी श्रवण के मन में एक स्वार्थ होता है, श्रावक का विकास हो, तभी मेरा जीवन टिकेगा, नहीं तो टिक नहीं पाएगा आज के युग में। तो इसीलिए श्रवण श्रावक का विकास करता है। लेकिन स्थिति कैसी हो जाती है कभी कभी कि अभिमन्यु तो अंदर घुस गया प्रवेश द्वार के, और बाकी सब पांडव बाहर रह गए, बाहर ही रह गए, भले बहाना बना ले बाद में, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रवेश हुआ तो आपका भी और हमारा भी, और हम आपका विकास करने में योगदान दें, और साथ में आपके जीवन से, आपके जीवन के बदलाव से हमें प्रेरणा मिले कि हाँ इतना ही बदला जा सकता है। तो ये सब स्थिति कब होगी? जब हम भगवान महावीर का एक परिवार बन करके इन 4 महीनों में अपने जीवन का विकास करने के लिए एक दूसरे का सहयोग लेंगे और देंगे, और वही काम करने के लिए हमको यहाँ पर चौमासा मिला है। तो इतनी भावना करते हैं कि बुजुर्गों के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए और बच्चों के विकास के लिए जो भी कार्यक्रम होंगे, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। पर किसके लिए होना चाहिए? उन बुजुर्गों के लिए होना चाहिए, उन युवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए। मैं तो ना बच्चा हूं ना जवान हूं ना बुजुर्ग हूं, ऐसा तो नहीं। तकलीफ आएगी, 15 किलोमीटर दूर से आना पड़ सकता है, ये तकलीफ आ सकती है, पर ये कोई बहाना नहीं होना चाहिए। मुझे याद है दिगंबर मुनि, दिगंबर आचार्य विद्यासागर जी महाराज साहब का चौमासा इंदौर में हुआ। उस समय मेरी कुछ अपरिपक्व दशा ही थी, ऐसा मान लें। संयम के लिए उतने भाव परिपूर्ण नहीं थे, लेकिन मुझे आवश्यकता थी स्वाध्याय की। पर घर से कितना दूर, जहां उनका चौमासा, तो 13 किलोमीटर दूर। वहां से फैक्ट्री कितनी दूर, वो भी 13 किलोमीटर दूर, और फैक्ट्री से घर कितना दूर, वो भी 13 किलोमीटर दूर। पूरा एक ट्रेंडर था। यदि एक बार प्रवचन सुनने जाना है, इसका मतलब 26 किलोमीटर एक्स्ट्रा बढ़ाना है। पर कोई बात नहीं, कुछ मिल रहा है अपने को। क्या मिल रहा है? परमात्मा की वाणी मिल रही है। और मन में वास्तव में ऐसी भावना होती कि नहीं ये सुनेंगे नहीं तो अपन बहुत मिस कर जाएंगे। तो आप मानेंगे नहीं, उनके वहां ये पता नहीं पड़ता था, उसमें मोबाइल का जमाना भी नहीं था 99 में, कि कभी उनका प्रवचन आज नहीं है किसी कारण से, उनको आज जुकाम हो गया, आज प्रवचन नहीं है। कहां पता पड़ता? उनके वहां जाकर के। फिर लगता है कल तो होगा, क्योंकि जुकाम तो हुआ है। ऐसा भी सहयोग बना कि दूसरे भी प्रवचन नहीं हुआ, लेकिन फिर लगा कि एक दिन मिस नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे? तीसरे में जाएंगे। पर आप विश्वास नहीं करेंगे, तीसरे भी प्रवचन नहीं, पर कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ पाना है अपने को। ये तत्व जो है, ये शेरनी का दूध है, ये जंगलों में जाकर ही मिल सकता है, हमारे घर पे शेरनी नहीं आ सकती, जाना पड़ेगा अपने। चौथे दिन गए, प्रवचन मिला, पर 3 दिन की मेहनत बेकार नहीं गई। क्यों? क्योंकि अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हुई। अंदर में अपने आप को बदलने की यदि भावना होगी तो हम जरूर बदल सकते हैं। डिस्टेंस इज नॉट द फैक्टर, टाइम इज नॉट द फैक्टर, फैमिली सिचुएशन इज नॉट द फैक्टर, ओनली माइंडसेट इज द फैक्टर। आपका मन बिल्कुल तैयार है तो आपका काम हो सकता है। बस बहुत मुश्किल है इस जैन दर्शन को समझ पाना। एकांत से कई लोगों ने समझा, लेकिन अनेकांत से इसको पचा पाना बहुत कठिन है। वो अवसर मिला है और हर साल मिलता है, मिलेगा भी आगे, लेकिन जो मिला है वही सबसे कॉस्टली है, ऐसा माने। क्यों? क्योंकि जो मिल गया है उसका उपयोग नहीं करेंगे, तो जो मिलेगा उसका उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं। तो इसलिए भावना रखिए, और आपके माध्यम से हमारा विकास हो, हमारे माध्यम से आपका विकास हो, यही चातुर्मासी प्रवेश का संकल्प हो, और यही हमारे चातुर्मास, सबके चातुर्मास की सार्थकता हो। ऐसा प्रयास आप हम सब करें। इन्हीं शुभकामनाओं से यहाँ विराम।